बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नाज़रीन, आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। वहां पर एक दंगल लग चुका है और जो मामला तय हुए थे वो मामला अब बिगड़ गए हैं। अब बानी पीटीआई की जो फहरिस्त थी उसका क्या बना, और बिला मुकाबला जो एक इलेक्शन कराने का फैसला हुआ था उसका क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नून लीग एक को मरी में टेबल सजाने लगी है, नून लीग की मरकजी क़यादत, और वहां पर भी कुछ फैसले होने जा रहे हैं, उस पर भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। 21 जुलाई को वहां पे इलेक्शन है। सूबाई असम्बली का इलेक्शन काल कर लिया गया है। मखसूस नशिस्तों पर जो लोग कामयाब हुए हैं उनका हलफ होगा। पहला संग मील तो यह होगा कि हलफ होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी हैं कि फौरी तौर पर अब हलफ होना चाहिए, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन होना है। दूसरी कोशिश हुकूमत और अपोजिशन की वहां पर यह थी कि 11 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करा दिया। 6 जो उम्मीदवार थे वो एडजस्टमेंट के तहत पीटीआई को दिए जा रहे थे और 5 जो थे वो अपोजिशन को दिए जा रहे थे। इस हवाले से मुशावरत होती रही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और इस मुशावरत के नतीजे में इस पर इत्तेफाक हो गया कि बाकी कोई उम्मीदवार नहीं होगा, ताकि वहां पर मंडी ना लगे, हार्स ट्रेडिंग ना हो और लोगों की खरीदो फरोख्त ना हो। इसी वजह से यह फैसला हो गया कि 11 नशिस्तों में से 6 पीटीआई ले लेगी और 5 अपोजिशन जमातें ले लेगी। 2 पीपल्स पार्टी, 2 जमीयत उलमा इस्लाम और 1 मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में नशिस्त आई। लेकिन हुआ कुछ जो कि जब ये मुज़ाकरात अपोजिशन और हुकूमत के हुए तो बानी पीटीआई इमरान खान को जेल के अंदर आगाह किया गया कि इस तरह की एक एडजस्टमेंट हुई। उन्होंने भी इत्तेफाक किया और इन मुज़ाकरात की उन्होंने मंजूरी कि ये एक अच्छा फैसला है, ताकि पैसे की वहां पे रेल फेल ना हो, हाफ ट्रेडिंग ना हो। साथ ही पीटीआई की कुछ कवरिंग उम्मीदवार थे जिनको वहां की सूबाई हुकूमत ने लारे लगाए हुए थे और मुबारकबादें भी दे दी थी कि वो सेनेट का इलेक्शन जीत चुके हैं, उनको सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। जब कवरिंग उम्मीदवारों को मालूम हुआ कि लिस्ट जो अंदर से आई है बानी पीटीआई की मंजूरी से, वो तो कुछ और है, और उसमें कुछ उनके नाम भी शामिल थे, लेकिन कुछ रद्दबदल भी हो रहा था। तो नाते अब हुआ यह है कि हुकूमत और अपोजिशन ने जब इत्तेफाक कर लिया है तो कवरिंग उम्मीदवारों में से कुछ जो है उन्होंने वाजे किया है कि वो दस्तबरदार नहीं हो। 2 अदवार हुए मुज़ाकरात के, पीटीआई की क़यादत के और इन कवरिंग उम्मीदवारों के, जिनका तल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन उन्होंने वाजे किया है कि वो दस्तबरदार नहीं होंगे और बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़े हैं, क्योंकि बाहर जो है वो कुछ और सौदेबाजी हो। बहरहाल अब जब ये फैसला हो गया, जब ये सूरत हाल पैदा हो गई, तो अब यकीनन वहां पर इलेक्शन भी होगा और बैलेट भी होगा। और जब ये खुफिया इलेक्शन होगा, वोट लोग पोल करेंगे, तो मालूम नहीं किसको कितने वोट पड़ेंगे और क्या सूरत हाल सामने आएगी। और जब ऐसी कैफियत हो जाए कि सेनेट में इस तरह का इलेक्शन का मैदान लग जाए, तो वहां पर फिर हार्स ट्रेडिंग भी होती है, मंडियां भी लगती हैं, खरीद फरोख्त भी होती है, और ये तीनों काम अब वहां पे होने जा रहे हैं। कवरिंग उम्मीदवारों के पास अभी भी मौका है कि वो दस्तबरदार हो जाए, लेकिन लग ये रहा है कि वो दस्तबरदार नहीं है, तो इलेक्शन का माहौल वहां पे बनने जा रहा है। अब पीटीआई का ये दावा है कि वो अपने 6 उम्मीदवारों को कामयाब करा लेगी, क्योंकि एक तरजीही फहरिस्त जो है वो तैयार की है जो कि वोटर हैं उनकी। लेकिन अगर एक उम्मीदवार को 17 या 18 या 20 वोटरों ने वोट देना है और तरजीही फहरिस्त बनाई गई है कि इन लोगों ने इस बंदे को वोट देना है, तो उनमें से अंदर जाकर कितने बंदे उसको वोट देंगे, उसकी निशानदेही नहीं हो सकेगी। माजी में सेनेट का एक इलेक्शन ऐसा हुआ था पीटीआई के दौर हुकूमत में, और उस वक्त के सेनेटर जो थे मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने सेनेट के हाल के अंदर से कुछ कैमरे निकाले थे। उस वक्त ये कहा गया था ये कैमरे इसी वजह से लगाए गए थे ताकि निशानदेही हो तो कौन किसको वोट दे रहा है। बहरहाल उसके बाद इंक्वायरी भी हुई, तहकीकात भी हुई, लेकिन मालूम नहीं हो सका कि वोट किसने किसको डाले। और उस वक्त अपोजिशन के साथ हाथ हो गया था, अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, लेकिन वो अकलियत में तब्दील हो गई। तो यहां पर भी सूरत हाल यही नजर आ रही है
और उस वक्त सादिक सिंगरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। तो यहाँ पर भी सूरत हाल यही नजर आ रही है कि जब इलेक्शन होगा, खुफिया वोटिंग होगी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। और मालूम नहीं कि 11 उम्मीदवारों पर जो इत्तेफाक हुआ है उनमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बहरहाल पीटीआई के अंदर इन इलेक्शन की वजह से इख्तलाफात उभर कर सामने आए, जिन पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी तरफ मरी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे होने जा रहे हैं। कल इंतहाई अहम तरीन खाने पर मुलाकात है और यह बताया गया कि वफाक और सूबे में जो हुकूमती अमूर हैं उस पर भी तफसीली बात होगी, जो अवाम को रिलीफ देने की बातें हैं उस पर भी बात होगी, सैलाब की सूरत हाल के हवाले से और बिलखसूस इस पर काबू पाने के लिए जो इकदाम वजह किए गए उस पर भी बात होगी। ये भी बताया गया है कि पार्टी के अंदर जो लोग नाराज हैं उनको राजी करने की जो कोशिश हो रही है उस पर भी बात होगी, यानी कि चौधरी निसार अली खान और शाहिद खाकान अब्बासी। बहरहाल ये भी मुलाकात एक अहमियत की हामिल है, जिसमें पार्टी के कुछ और सीनियर रहनुमा भी शिरकत करने जा रहे हैं और देखना है कि इस मुलाकात के नतायज क्या बरामद होते हैं। लेकिन फिल वक्त तमाम तर नजरें खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन पर हैं और तवक्को की जा रही है कि ये दंगल भी एक जबरदस्त और मिसाली होगा। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।